हेलो दोस्तों, जेपीएससी का आज का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो आया था, इसका आंसर की आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आप इसे मिला सकते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। जो क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और उसको मैं ज़रूर चेक कर लूँगा, एक बार चेक कर लूँगा। और जिनका भी जो भी सेट होगा, जैसे A B C D जो भी सेट है, सभी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। बस क्या होता है, क्वेश्चन का नंबर इधर उधर किया गया है और ऑप्शन आगे पीछे किया गया है, तो ऑप्शन देख करके आप इसको मैच करके मिला सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम बर्बाद न करते हुए आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सब देखिए। 1 to 100 पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, नीति आयोग हैज़ डेवलप्ड अ कंपोजिट इंडेक्स फॉर द ईच स्टेट यूटी which aggregate progress toward its sustainable development goals and the classified state in the achievers, front runners, performance and the aspirants. On the basis of this composite index, which of the following state is not front runner? तो इसका आंसर जो आपका होगा गुजरात सही आंसर है। सी नंबर गुजरात सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, तो सबसे पहले इसका आंसर होगा ए CPIC। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट? तो इसका सही आंसर होगा आपका WTO। जो भी WTO लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ द इंडियाज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम covering 312 cities, towns in the 29 states and 6 union territories of the country, which of the following combination has been identified by the regular monitoring to at all the location? तो इसका आंसर आपका होगा ए। इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। तो इसका आंसर मेरे अनुसार से क्या होना चाहिए, मेंडल। लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट क्या लग रहा है कि सटन एंड द बोवेरी होने का चांसेस है। एक बार आप लोग देख करके इसे मिला लीजिए, लेकिन इसे मेंडल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हिग्स बोसन आर ऑल्सो नॉन एज, इसका क्या होगा, गॉड पार्टिकल होना चाहिए। इसका आंसर होगा गॉड पार्टिकल। अगला आंसर है, इफ़ द रुपीज़ पर $US exchange rate change from the 60 to 65 in the time of period of the market forces it implies। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा डी, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। इसका आंसर होगा डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं? तो इसका आंसर होगा डी, सुपरसोनिक वेव। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिपेंड ऑन, तो लाइट का किस पर होगा, डेंसिटी होगा इसका आंसर। नाउ विच वन इज नॉट इंसेक्ट? इंसेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्पाइडर। अगला है, LED वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर मेरे अनुसार से होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ये आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में देखिए क्या होता है, क्लाउड कंपनी डिवाइस डज नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर होगा अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज एनालॉग, इसका आंसर होगा एनालॉग सिग्नल। नाइट्रोजन इज टेकन बाय द, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, तो 40 नंबर का देखिए क्या होता है, इसमें दिया हुआ है द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इन्फॉर्मेशन। क्वांटम इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, क्यूबिट होता है, क्यूबिट। अगला क्वेश्चन है, मेज, पोटैटो, शुगर केन, मूंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन, तो इसका आंसर आपका होगा 3 ईयर आपका होगा आंसर। नेक्स्ट है, द बॉटनिकल नेम ऑफ द मार्कोनी वीट इज, तो इसका क्या होगा, ट्रिटिकम ड्रम, ये आपका आंसर सी होगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड इज, तो इसका आंसर होगा डी, 2,4-D। अगला क्वेश्चन है, द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, तो इसका आंसर होगा डैम्पिंग ऑफ ए, बिल्कुल ए सटीक आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है,
इन द टाइम ऑफ मुगल द रीजन ऑफ द झारखंड वाज नॉन एज, तो इसका 20 का आंसर होगा कुकरा। क्या होगा? कुकरा, डी नंबर, कुकरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द ब्रिटिश इंटर द झारखंड, झारखंड में किधर से आए थे, तो इसका आंसर होगा सिंहभूम, सिंहभूम की तरफ से आए थे। अगला क्वेश्चन है हुआ द लीडर ऑफ द भूमिज, भूमिज रिवोल्ट के कौन नेता थे, तो इसका क्या होगा? बिल्कुल आसान सा है, गंगा नारायण थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लेम मैंगो वैरायटी इज मोस्टली एक्सपोज, तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? अल्फोंसो होगा। इसका आंसर क्या होगा? अल्फोंसो। 24 नंबर क्वेश्चन जो है विडो रिमेरेज डैश ट्राइब इन द कोज मयारी, मयारी किसको कहा जाता है? तो कोरवा को कहा जाता है। कोरवा में विडो रिमेरेज को मयारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट डज घुमकुरिया मीन, घुमकुरिया का मतलब क्या होता है? यूथ डोमिनेटरी, युवागिरी को कहा जाता है। अगला विच वन ऑफ द फ्लाइंग फेस्टिवल रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खरिया, तो इसका आंसर होगा कर्मा, कर्मा। इसमें लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका सी एक बार मैच करके देख लीजिएगा, सी भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कर्मा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द हैबिट ऑफ डैश ट्राइब इज नॉन एज टंडा, तो इसका आंसर क्या होगा? बिरहोर होगा। अगला क्वेश्चन है आयरन स्मेल्टिंग, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा असुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाइंग प्लेस नॉन एज द विलेज ऑफ द टेम्पल, तो इसका क्या होगा? मलुटी होगा, जहाँ पर 108 मंदिर हैं, उस गांव में 108 मंदिर हैं। नेक्स्ट है माउंट कैलाश, ये कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। ये कहाँ पर है? तिब्बत में। नेक्स्ट है पालकोट केव, तो पालकोट केव ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि गुमला में मौजूद है, स्थित है गुमला। नेक्स्ट है विच ऑफ फ्लाइंग, इसमें से कौन सा गलत मैच किया हुआ है, तो इसका आंसर होगा कैगा उत्तर प्रदेश, कैगा उत्तर प्रदेश, कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन द सेल ऑफ द यूनिट प्रॉपर्टी, इसका आंसर होगा कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा, सी या ए में होने का चांसेस है। अगला क्वेश्चन है 34 में क्या होता है कि मुगल के समय में कौन सा डांस फॉर्म आ रहा है, तो इसका आंसर होगा कथक। अगला है वर्ल्ड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वेट्स, तो कौन सा जलीय घास है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो सबसे समस्या वाला आता है, तो इसका आंसर होगा इछोर्निया, इछोर्निया। नेक्स्ट है इसके बाद 36 नंबर देखिए क्या होता है विच ऑफ फ्लाइंग इज वन ऑफ द आयरन और मिनरल, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन का एक होता है और होता है। उसको 37 देखिए, 37 में क्या होता है, क्या होता है विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ का कौन सा फीचर नहीं है, तो क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 38 देखिए 26 जनवरी 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज डे, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए विच ऑफ द फ्लाइंग काउजेज द मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा? बर्निंग कोल, बर्निंग कोल। आपका कोई भी सेट होगा, सभी क्वेश्चन एक पेज इधर उधर होगा, तो आप मैच करके देख सकते हैं, इधर उधर पलट करके देख लीजिए, उसमें मैच हो जाएगा। कोई भी सेट हो, चाहे सेट आपका ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, आपका मैच क्वेश्चन करेगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा विच इज द फ्लाइंग सेकेंड लार्जेस्ट, तो भारत में सबसे क्या होता है, दूसरे सबसे बड़ी प्रजाति कौन सा? गोंड है, गोंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा हु एमंग्स द फ्लाइंग वाज द, राजीव गांधी किसको मिला था? बजरंग पुनिया को, किनको मिला? बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, तो ये कब होता है? ऐसे भी आपको याद होगा कि 10 दिसंबर को क्या होता है? ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, तो ये होगा। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम से स्पेस स्टेशन भी है, विक्रम साराभाई। अगला है एमंग द फॉलोइंग स्टेट विच है द हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा मिजोरम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन का डेंसिटी है। अगला है रोरो फेरी, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो क्या होगा? घोघा दहेज, घोघा दहेज। विच ऑफ द फ्लाइंग इज द पोस्ट डिजास्टर में, अब ऐसे एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी दिमाग लगाने से बन जाता कि क्या होता है आपदा के बाद क्या कहता था, आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको तो सुधार फिर दोबारा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो विंस्टन चर्चिल जो थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए? तो विंस्टन चर्चिल क्या होता है? एक लेखक हैं, लिटरेचर के लिए उनको मिला था।
अगला क्वेश्चन है हु इज करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसका आंसर होना चाहिए जस्टिस एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर देखिए, आपका सही आंसर होगा ये 2005, डी ऑप्शन। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो एयर ट्रांसपोर्ट 1911-12 में शुरू किया गया था, 1911-12 में। तो यहाँ 1911-12 में जब किया गया था तो 1911 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, आज़ादी से कुछ दिन पहले इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कितना रहना चाहिए, टारगेट कितना रखा गया है ये बैलेंस करने के लिए वन को, तो 33% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पोटेंशियल सोलर एनर्जी का कहाँ पर है। तो ये क्या होगा, राजस्थान आपका होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी जो है प्लांट का, पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट का कहाँ पर है। तो इसका क्या आंसर होगा, कैगा, कैगा में है, ऑप्शन नंबर बी। विद द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है, गोंड। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द टोड ट्राइब। तो टोड ट्राइब कहाँ पर रहते हैं, टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है, बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेयर द इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर। तो ये क्या होता है, कहाँ पर इसका रिसर्च सेंटर बनाया गया है ग्रासलैंड का, तो झांसी में, झांसी में इसका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। तो कौन सा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है भारत का। तो इसका सही आंसर होगा नेचुरल पोर्ट बोला गया है। तो इसमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है, मुंबई से होना चाहिए, मुंबई देख लीजिएगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा, मुंबई। विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी। तो इसका आंसर होगा बंगाली, बंगाली, बंगाली बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट है द मैक्सिमम रोड डेंसिटी। तो इसका आंसर होगा केरला, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन चरका philosophical system was also called लोकायत सिस्टम। ए, इसका ऑप्शन ए होगा, लोकायत सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या है, सतवाहन, काटक्स एंड चालुक्य। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डी, ए बी सी, ऑप्शन ए बी सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो पेशावर में जो मिला है मौर्य एम्पायर का। तो इसका आंसर खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, क्योंकि वहाँ का खरोष्टी लिपि में चलता है, खरोष्टी लिपि। इसका आंसर खरोष्टी होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। अगर जो भी अगर कुछ रॉन्ग आंसर दिया गया होगा तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दूंगा, आप उसे ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ऐसे डी इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट गॉड ऑफ वाहो, गॉड वाहो। तो गॉड वाहो किसके द्वारा लिखा गया है, वाकपट्टी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, वाकपट्टी। नेक्स्ट जो है द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो दिया गया है इसमें थोड़ा सा भी फिर से डॉट है, इसका ऐसा होना चाहिए तोल्काप्पियम होना चाहिए, जो फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया था, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है तिरुमुराई। ऐसे तो क्या बोला जाता है, जो फिफ्थ वेद कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है, रामायण। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है, 70 सेंस दिया गया है। तो इसके अनुसार से थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ए या तो डी होना चाहिए, या तो ए ऑप्शन या तो डी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। ऐसे फिफ्थ जो वेद कहा जाता है रामायण को कहा जाता है, रामायण महाभारत ऐसा आता है। अगला क्वेश्चन है हरिभर और बुक्का के द्वारा कौन सा अंपायर को खोज किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ईस्टर्न। इसमें क्या होता है, अरिकामेडु, बिल्कुल सही आंसर होगा। ईस्ट साइड में जो किया जाता था, व्यापार किया जाता था, अरिकामेडु में किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट मेडिवल पीरियड। अब इसको कौन कौन से यहाँ पर रहते थे, तो क्या होता है, इसका आंसर होगा सी आंसर होगा, सी, पर्सो अरेबिक, तुर्को मंगोल एंड इंडियन एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ विद्या सिद्धांत किसके द्वारा, तो रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था।
और क्या होता है कौन सा कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क ये दिल्ली में है, और क्या होता है 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। तो दिल्ली एंड अजमेर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर देख लीजिए। अरेंज द फ्लाइंग द हिस्टोरिकल मॉडर्न द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसको भी क्या करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आपको रखना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, BC/BA। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड विच ईयर। तो कौन से इसमें स्टार्ट किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था और 1882 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, अब इसमें थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन में डाउट इसलिए लग रहा है परमानेंट सेटलमेंट और रेस्पेक्टिवली जो लिखा गया है परमानेंट सेटलमेंट, तो इसमें क्या बताया गया था, ये तो फिक्स है कि बंगाल में है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। अब लेकिन क्या होता है रटवारी सिस्टम जो था पंजाब में किया गया था, लेकिन अगर यहाँ पर पंजाब देखा जाए, पंजाब तो ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन शुरुआत में पंजाब दे दिया गया है, शुरुआत में पंजाब दे दिया गया है। और इसका होता है रटवारी सिस्टम जो था ये मद्रास में भी बाद में शुरू किया गया था, लेकिन शुरुआत में पंजाब था। तो इसका ऑप्शन ए या डी में हो सकता है, A&D में हो सकता है। अब ए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परमानेंट उसके बाद रटवारी, इसमें रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि शुरुआत में परमानेंट कहाँ किया गया था, तो बंगाल में किया गया था। इस कारण से इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ए या डी में इसका कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, तो पोर्टुगीज़ के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है कि भूटान के साथ कौन सा स्टेट का मैच नहीं करता है, मतलब इसका बाउंड्री टच नहीं करता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, सी आंसर होगा बिहार। अगला जो क्वेश्चन है एटॉल्स कहाँ पर पाया जाता है, तो लक्षद्वीप के पास पाया जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है विच ऑफ द प्रोविंशियल एटोनॉमी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश में क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये डी, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का क्या होगा, कहाँ कैसे बना हुआ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाइंग कोस्ट। अच्छा, जो बरसात जो होता है ईस्टर्न मानसून जो रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होगा, कोरोमंडल कोस्ट में आता है, कोरोमंडल कोस्ट में आता है। जैसे यहाँ पर इंडिया का मैप भी दिया हुआ है, यहाँ पर इस एरिया में आपका यहाँ पर आता है। आगे विच ऑफ फ्लाइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग ट्रू। इसमें देखना होगा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है देखिए ध्यान से सुनिएगा, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, बिल्कुल बात सही है कि अपना एक्सिस पर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट ये भी सही है। इसके कारण सीजन होता है, ये बात गलत लिख दिया गया है, रोटेट तो होता है लेकिन इसके कारण दिन रात होता है। लेकिन अगला देखिए अर्थ रिवॉल्यूशन वाले क्या होता है, सन के चार घूमता है, ये भी बात सही है। जिसके कारण दिन और रात होता है, ये भी बात गलत हो जा रहा है। इसके कारण सीजन होता है, इसके कारण दिन रात, मतलब उल्टा एक्सचेंज कर दिया गया है, तो इसलिए इसका क्या होगा, दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनसैट क्या है, तो इनसैट क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो मौसम इसके कारण बताया जाता है। अगला जो है विच ऑफ द फ्लैंग सेक्टर है द ग्रेटर कंजप्शन ऑफ। अब पानी सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है, तो कृषि में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन जो है कि पॉपुलेशन डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ए ना, हाँ, तो क्या होता है निगेटिव में पॉपुलेशन मतलब कहाँ गया था, सिर्फ एक ही ऐसा राज्य था, नागालैंड, बिल्कुल सही, ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लेटराइट सॉइल, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्या लग रहा है, ऐसे मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए लेटराइट सॉइल के बारे में बताया गया कि क्या सही है, तो ये क्या होता है, लेटराइट सॉइल वहीं पर बनता है जहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है और हैवी रेनफॉल रहता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कंफर्म है। लेटरेट सॉइल में क्या ह्यूमस पाया जाता है, तो ये बात सही नहीं लग रहा है, यहाँ पर पाया जाता है लेकिन ह्यूमस नहीं पाया जाता है, उसमें तो आयरन का मात्रा ज़्यादा रहता है, इस कारण से इसमें ऑप्शन बी गलत लग रहा है, इस कारण से इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें क्या होगा, ये आंसर गलत है, ये मैच नहीं किया हुआ। आर्टिकल 22.2 में क्या था कि जो सज़ा जो होगा 3 मंथ का सज़ा से रिलेटेड है, तो वो इसका जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर जो था सी गलत है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है एज पर द 2011 पॉपुलेशन सेंसस, तो इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा टाउन कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश का इसका आंसर होगा। ऐसे तो सबसे ज़्यादा टाउन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश था ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर मेरे अनुसार से क्या होना चाहिए, ए जस्टिन पीएन भागवती होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस से रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम से जुड़ा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें भी लग रहा है, लेकिन मेरे अनुसार से क्या होना चाहिए, बी आंसर इसका सही होगा। बी 2 और 4 ऐसे ये सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल, तो इसमें कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो नॉमिनेट किया जाता है, तो आर्टिकल 333 333। अगला है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर द प्लानिंग इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा, आपका आंसर इसका होगा, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, ऐसे क्या होना चाहिए, मेरे अनुसार से ए होना चाहिए। 2, 3 और 2 सही है, लेकिन एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा गलत होने का चांसेस है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बी एग्री टू सर्व द नीड्स, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92 क्वेश्चन देखिए, 92 का ऑप्शन क्या होगा, कि क्या होगा, विच ऑफ द ट्रू नोट ग्रो, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए क्या सही नहीं है, तो इसके लिए आंसर आपका होगा सी रिलीजियस सिटी एंड इमोशनलिटी, ये आपका गलत है। 93 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, म्यूनिसिपल मेंबर ऑफ म्यूनिसिपलिटी के लिए कितना होना चाहिए, एज 21 साल होना चाहिए, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 साल होना चाहिए, और इसके लिए 21 साल होना चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, तो इसका आंसर होगा अतुल कोहली, जो किताब जो का नाम दिया हुआ है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम द सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस, इसका आंसर होगा ए अतुल कोहली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो गया है, इन द इंडियन फिजिकल फेडरेशन सिस्टम रिसोर्स आर एलोकेटेड फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट विच द फ्लोइंग नॉट मीन्स टू रिसोर्स एलोकेशन टू प्रेजेंट, तो इसका आपका आंसर हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसको आप लोग फिर से एक बार खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में क्या होता है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिव, तो इसका आंसर क्या होगा, लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा लैंड रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन जो है, हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, तो इसका आंसर होगा, आपका सटीक आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ही क्या बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। अगला जो है, जो दूसरा जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, पीसी महालनोबिस के द्वारा सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, तो 52 से स्टार्ट हुआ था, 1952 के से स्टार्ट हुआ था पहला, और सेकेंड दूसरा कब स्टार्ट हुआ था, 52 से 57 से स्टार्ट हुआ था, 1957 से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज करेक्ट ऑर्डर, तो इसका आंसर होना चाहिए सी आंसर होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम 99 का सी आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इन इंडियाज यूनियन बजट फिजिकल डिफिसिट मीन्स, अब आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा शक लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट ऐसे है, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, बी आंसर सही होना चाहिए, बी, हाँ बी आपका आंसर सही होना चाहिए। तो ये आपका रहा 100 क्वेश्चन का पूरा सटीक आंसर। जो भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप उसे मिला लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।